नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईएएस में। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 12 करने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड है साइमन कमीशन पे। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को प्रीवियस लेक्चर पसंद आया होगा और आप इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे, अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, लाला लाजपत राय वॉज इंजर्ड। लाला लाजपत राय कहाँ घायल हो गए थे? आपके ऑप्शन हैं ए, इन लाठी चार्ज इन प्रोटेस्ट टू साइमन कमीशन, साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज में। बी, इन लाठी चार्ज इन प्रोटेस्ट टू रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट के विरोध में लाठीचार्ज में। सी, इन लाठी चार्ज इन प्रोटेस्ट टू क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में लाठीचार्ज करते वक्त। डी, इन लाठी चार्ज इन प्रोटेस्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम के विरोध में लाठीचार्ज करते वक्त। तो लाला लाजपत राय कब इंजर्ड हुए थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, इन लाठी चार्ज इन प्रोटेस्ट टू साइमन कमीशन। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, टू whom was the title of पंजाब केसरी conferred, पंजाब केसरी की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए, भगत सिंह, बी, रंजीत सिंह, सी, लाला लाजपत राय, डी, लाला हरदयाल। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता था। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, assertion A, protest led by Lala Lajpat Rai was organized in Lahore in 1928 against Simon Commission. Reason, Simon Commission did not have a single Indian member in it. दावा, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ लाहौर में विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था। कारण, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो आपको बताना है कि आई स्टेटमेंट सही है और इसका रीजन सही है। तो देखिए, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में जो 1928 में जो विरोध प्रदर्शन किया गया था साइमन के खिलाफ, वो बिल्कुल सही है कि इसके जो लीडर थे वो लाला लाजपत राय। और किस वजह से किया गया था? क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी एक भारतीय सदस्य नहीं था। तो इसमें क्या, जो दोनों के दोनों बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू हो जाएगा, एंड जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Option A is the right answer. Next question. Question number 4. Nehru report was prepared by. नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई थी? आपके ऑप्शन हैं ए, एम एल नेहरू, बी, जे एल नेहरू, सी, आर के नेहरू, डी, बी एल नेहरू। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो नेहरू रिपोर्ट थी वो किसने प्रिपेयर की थी? मोतीलाल नेहरू ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। A is the right answer. Next question. Question number 5. Who among the following had demanded first the dominion status for India? निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी? आपके ऑप्शन हैं ए, राजगोपालाचारी एंड सरदार पटेल, बी, पंडित मोतीलाल नेहरू एंड गोविंद बल्लभ पंत, सी, सर तेज बहादुर सप्रू एंड जयकर, डी, जवाहरलाल नेहरू और जगजीवन राम। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर तेज बहादुर सप्रू एंड जयकर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, which of the following were recommended by the Nehru report? First, complete independence of India. Second, joint electorates for reservation of seats for minorities. Third, provision of fundamental right for the people of India in the Constitution. Select the correct answer using the code given below. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अवधि के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई थी? पहला, भारत की पूर्ण स्वतंत्रता। दूसरा, अल्पसंख्यकों के लिए सीटों के आरक्षण के लिए
संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, तीसरा संविधान में भारत के लोगों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। तो नीचे दिए कोड का उपयोग करके आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन चीजें रिकमेंड की गई थी नेहरू रिपोर्ट्स में। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जॉइंट इलेक्टोरेट फॉर रिजर्वेशन फॉर सीट्स फॉर माइनॉरिटी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट फॉर द पीपल ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों पॉइंट नेहरू रिपोर्ट में मेंशन की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 and 3, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, who amongst the following was responsible for the formation of the Independence of India League in 1928? First, Jawaharlal Nehru. Second, Subhash Chandra Bose. Third, Acharya Narendra Dev. Fourth, Jay Prakash Narayan. Choose your answer from the given code. 1928 में इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग के गठन के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार था? पहला, जवाहरलाल नेहरू। दूसरा, सुभाष चंद्र बोस। तीसरा, आचार्य नरेंद्र देव। चौथा, जयप्रकाश नारायण। तो दिए गए कोड से आपका उत्तर को चुनाव करना है। तो बताइए इसमें कौन कौन से लोग थे। देखिए बताइए इसमें कौन कौन से लोग थे। सबसे पहले इसमें आ जाएंगे सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद से आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। 2, 3, 4, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, fill in the blanks. The Nehru report was drafted by a committee headed by डैश and the subject was. रिक्त स्थान भरे। नेहरू रिपोर्ट का मसौदा डैश की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा तैयार किया गया था और विषय था डैश। आपके ऑप्शन हैं ए, मोतीलाल नेहरू एंड जवाहरलाल नेहरू इंडियाज रिलेशनशिप विद द ब्रिटिश एम्पायर। बी, जवाहरलाल नेहरू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया। सी, मोतीलाल नेहरू कॉन्स्टिट्यूशन अरेंजमेंट इन इंडिया। डी, जवाहरलाल नेहरू कॉन्स्टिट्यूशन अरेंजमेंट इन इंडिया। तो नेहरू रिपोर्ट कौन कौन किसने हेड किया था? मोतीलाल नेहरू, और इसका जो सब्जेक्ट था वो क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन अरेंजमेंट इन इंडिया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 8वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, in which of the following session of Muslim League Muhammad Ali Jinnah put forth his 14-point proposal? मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस सत्र में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14वां सूत्र प्रस्ताव रखा था? आपके ऑप्शन हैं ए 1928, बी 1927, सी 1929, डी 1930। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1929। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, the radical wing of the Congress party with Jawaharlal Nehru as one of its main leaders founded the Independence for India League in opposition to. जवाहरलाल नेहरू के मुख्य नेताओं में से एक के रूप में कांग्रेस पार्टी की कट्टरपंथी शाखा ने किसके विरोध में इंडिया लीग की स्वतंत्रता की स्थापना की? आपके ऑप्शन से ए, द गांधी इरविन पैक्ट, बी, द होम रूल लीग मूवमेंट, सी, द नेहरू रिपोर्ट, डी, द मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म। 10वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द नेहरू रिपोर्ट। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हु ऑफ द फॉलोइंग was the president of all parties conference held in February 1928? फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? आपके ऑप्शन से ए, मोतीलाल नेहरू, बी, डॉक्टर M.A. अंसारी, सी, सुभाष चंद्र बोस, डी, M.K. गांधी, ई, नन ऑफ दीज। 11th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर M.A. अंसारी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, during the Indian freedom struggle, who among the following proposed the Swaraj should be defined as complete independence free from all foreign control? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान
निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी विदेश नियंत्रण से मुक्त पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए? आपके ऑप्शन हैं ए मजहरुल हक, बी मौलाना हसरत मोहानी, सी हकीम अजमल खान, डी अबुल कलाम आजाद। 12वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मौलाना हसरत मोहानी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, who among the following leaders proposed to adopt complete independence as the goal of the Congress in the Ahmedabad session of 1921? निम्नलिखित में से किस नेता ने 1921 के अहमदाबाद सत्र में कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में पूर्ण स्वतंत्रता को अपनाने का प्रस्ताव रखा था? आपके ऑप्शन हैं ए अबुल कलाम आजाद, बी हसरत मोहानी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी मोहनदास करमचंद गांधी। तो 13वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हसरत मोहानी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, when did the Congress pass the proposal of independence of India for the first time? कांग्रेस ने पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित किया? आपके ऑप्शन हैं ए 1929, बी 1915, सी 1942, डी 1935। तो 14th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1929। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बिफोर 1947 26 जनवरी वाज कॉल्ड एज। 1947 से पहले 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? आपके ऑप्शन हैं ए रिपब्लिक डे, बी मार्टियर डे, सी कॉन्स्टिट्यूशन डे, डी पूर्ण स्वराज डे। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पूर्ण स्वराज डे। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द प्रपोजल ऑफ पूर्ण स्वराज वॉज पास्ड इन लाहौर कांग्रेस इन द ईयर। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस वर्ष लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए 1919, बी 1929, सी 1939, डी 1942। तो 16वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1929 में पूर्ण स्वराज का जो रिजोल्यूशन था या प्रपोजल था वो पास किया गया था। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच डे वॉज डिक्लेयर्ड एज पूर्ण स्वराज डे बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए 26/1/1930, बी 15/8/1947, सी 30/1/1948, डी 31/12/1950, ई नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। तो 17वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26/1/1930। ये डेट आप लोग याद रखिएगा, पूर्ण स्वराज डे। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, who among the following was the president of the Indian National Congress when the resolution of पूर्ण स्वराज was passed? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होने पर निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? आपके ऑप्शन हैं ए दादा भाई नौरोजी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी लाला लाजपत राय, डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो 18वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हु डिक्लेयर्ड द एम ऑफ कांग्रेस एज पूर्ण स्वराज इन द लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस 1929? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में किसने कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया था? आपके ऑप्शन हैं ए महात्मा गांधी, बी मोतीलाल नेहरू, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सुभाष चंद्र बोस। 19वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Question number 20. Who hosted the Indian flag at midnight of December 31, 1929? 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को भारतीय ध्वज किसने फहराया था? आपके ऑप्शन हैं ए मोतीलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। 20वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. Who raised the flag of independence at the Congress session of 1929? 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में स्वतंत्रता का झंडा किसने फहराया था? आपके ऑप्शन हैं ए मौलाना मोहम्मद अली, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी वल्लभ भाई पटेल, डी सुभाष चंद्र बोस, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। 21वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. When was the newly adopted tricolor flag of freedom first hosted? आजादी का नया अपनाया गया तिरंगा झंडा पहली बार कब फहराया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए 31 दिसंबर 1928, बी 31 दिसंबर 1929, सी 31 दिसंबर 1930, डी 31 दिसंबर 1931। तो 22वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 31 दिसंबर 1929। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. Which one of the following session of Indian National Congress was presided over by Jawaharlal Nehru for the first time? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र की अध्यक्षता पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने की थी? आपके ऑप्शन हैं ए लाहौर सेशन 1929, बी कलकत्ता सेशन 1928, सी लखनऊ सेशन 1936, डी रामगढ़ सेशन 1940। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लाहौर सेशन 1929। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24. The Lahore session of the Indian National Congress 1929 is very important in history because first, the Congress passed a resolution demanding complete independence. Second, the rift between the extremists and moderates was resolved in that session. Third, a resolution was passed rejecting the two-nation theory in that session. Which of the statements given above is are correct? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला, कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव पारित किया। दूसरा, उस सत्र में उग्रवादियों और नरमपंथियों के बीच की दरार को सुलझा लिया गया। तीसरा, उस सत्र में द्विराष्ट्र सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो आपको बताना है कि कौन कौन सी चीजें जो है लाहौर सेशन में कही गई थी। तो बताइए क्या सही है इसमें से। देखिए, जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि द कांग्रेस पास्ड अ रेजोल्यूशन डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ये लाहौर सेशन में किया गया था। बाकी जो नीचे की दो लाइनें हैं कि उस सत्र में उग्रवादियों और नरमपंथियों के बीच के दरार को सुलझा लिया गया था, ये गलत स्टेटमेंट है। और तीसरा कह रहा है कि उस सत्र में द्विराष्ट्र सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया था, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इसका सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, पहला, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वन ओनली। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. The 1929 session of Indian National Congress is of significance in the history of the freedom movement because of the भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके ऑप्शन हैं ए अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट वाज डिक्लेयर्ड एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कांग्रेस, स्वशासन की प्राप्ति को कांग्रेस का उद्देश्य घोषित किया गया था। बी अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज वाज अडॉप्टेड एज द गोल ऑफ द कांग्रेस, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में अपनाया गया था। सी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड, असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था।
The decision to participate in the round table conference in London was taken. लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय लिया गया था। तो 25वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज वॉज अडॉप्टेड एज द गोल ऑफ द कांग्रेस। 1929 के सेशन में क्या कहा गया था? पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में अपनाया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर IAS को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।